2024 के चुनावों पर एक सर्वे की रिपोर्ट आई। कांग्रेस राहुल गांधी के लिए खुशखबरी लाई। जी हां, 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी, किस पार्टी को फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, किसे कितनी सीट मिलेगी, इसको लेकर एक सर्वे किया गया है कि अगर आज चुनाव होते हैं, मॉनसून सत्र के बाद अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितना फायदा मिल सकता है, किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन विपक्ष में रह सकता है। तो इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो मैं आपको बताता हूं। उसमें अच्छी बात यह है कि विपक्ष अभी जो इंडिया गठबंधन बना है उसको बहुत मेजर फायदा दिख रहा है और एनडीए जिसकी सरकार है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है और बहुत महीन लाइन है। अगर अभी भी 8 से 9 महीने बाकी हैं चुनाव में, विपक्ष मेहनत कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मुकाबला बराबर का हो सकता है, कांटे का हो सकता है और विपक्ष की सरकार भी बन सकती है, इंडिया की सरकार भी बन सकती है अगर थोड़ी और मेहनत कर ले। लेकिन अभी जो हालात हैं, अभी क्या आंकड़े हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इस सर्वे के मुताबिक 2024 में एनडीए सत्ता में तो आती दिख रही है लेकिन उससे नुकसान होगा। सर्वे के मुताबिक एनडीए को लोकसभा में 296 से 326 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया, उसको 160 से 190 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि 200 के आसपास ये गठबंधन भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर पिछले चुनावों के नतीजों को देखें और उससे कंपैरिजन करें तो भाई यहां पर एनडीए गठबंधन को, मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगता दिख रहा है, क्योंकि 2019 में एनडीए को कुल 353 सीटें मिली थी और कहां अब 300 भी पार करता नहीं दिख रहा है। हालांकि 296 से लेकर 326 सीटों का एक अनुमान है, तो अगर मान भी लेते हैं कि 300 पहुंच भी गए तब भी ये मानकर चलिए 50 सीटों का नुकसान दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिछली बार यूपीए थी जिससे 91 सीटें मिली थी। इस बार पूरा इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, कई सारी और पार्टियां हैं, लगभग 26 दल हैं। ये सब मिलकर 200 के आसपास, 160 से 200 के आसपास सीटें जीत सकते हैं। तो इनको देखिए कितना फायदा है। 100 से ज्यादा सीटों का विपक्ष को फायदा है और 50 से ज्यादा सीटों का एनडीए को नुकसान दिख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एनडीए का वोट शेयर भी गिर रहा है और विपक्ष का वोट शेयर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस बार एनडीए को 42.60% वोट मिलता दिख रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन को 40.20% वोट शेयर मिल सकता है। यानी देखिए लगभग कांटे की लड़ाई है। लगभग दोनों ही दलों को बराबर वोट शेयर मिल सकता है, दोनों ही गठबंधनों को बराबर वोट शेयर मिल सकता है। लेकिन सीटों के मामले में एनडीए बाजी मारती दिख रही है। अब अगर इसी को पिछले बार से कंपैरिजन करें तो एनडीए को 45% वोट मिले थे, यानी कि उसका वोट फीसदी जो है वो लगभग 3 के आसपास गिर रहा है और पिछली बार यूपीए को लगभग 30 के आसपास, 30% के आसपास वोट प्रतिशत मिले थे, तो वो लगभग 10% बढ़ने वाला है। यानी कि एक तरफ एनडीए को 3% का नुकसान, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 10% का फायदा। अब ऐसे में ये मोदी सरकार के लिए, एनडीए के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी चुनाव में करीब 8 महीने का वक्त है। ऐसे में चीजें पूरी तरह से बदल भी सकती हैं और जिस तरीके से पूरे देश भर में विपक्षी गठबंधन इंडिया का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए खतरे की घंटी बजा चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर एनडीए थोड़ा सा ढील दे देता है और इसी गुमान में रहता है कि भाई 2 बार से तो हमारी सरकार रही है, पीएम मोदी का चेहरा इतना पॉपुलर है, एक बार फिर से सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सत्ता गंवानी भी पड़ सकती है, क्योंकि भाई सियासत है, 2 दिन में खेल पलट जाता है यहाँ पर। और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन लगातार मेहनत करता रहे, जो कि अभी दिख रहा है कि अभी सोचिए 40% वोट मिलने का अनुमान है, तो अगर 8 महीने और बाकी हैं, इंडिया गठबंधन और मेहनत करता है, जमीन पर जाकर मुद्दों को उठाता है, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता है, उनको बताता है इस सरकार में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या वादे हुए, क्या नहीं वादे पूरे किए गए, बहुत लंबी फहरिस्त है। तो ऐसे में खेल पलट भी सकता है, क्योंकि अभी बहुत टाइम बाकी है। सियासत के लिए 8 महीने बहुत होते हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।